मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अरे बोलो ना, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे तुम कुरान पढ़ो। और ये हवाई नहीं है। डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। उसने कुरान पाक पे 13 साल रिसर्च किया और जब सूरा यूनुस पे पहुंचा है आयत नंबर 93 में, तो वो एक आयत पढ़कर ईमान ले आया। ईमान सिर्फ एक आयत पढ़ा है, एक आयत पढ़ी उसने, अब भड़क उठा, उसका ईमान जाग उठा। अब मिस्र में जाकर वो ईमान ले आया जामे अजहर में। वो कौन सी आयत है? फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह ताला फरमाता है फिरौन, आज हम तुझे तेरे जिस्म के साथ बचा लेंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। निशाने इबरत। फिरौन की लाश आज तक मिस्र के म्यूजियम में महफूज है बगैर मसाले के। क्यों महफूज है? ताकि आने वाले नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। उसके बाद वो ईमान लाता है और कुरान पाक पे रिसर्च करता है और वो कहता है, सुनो, जो लोग कहते हैं कुरान कुरान खानी की किताब है वो सुने। वो डॉक्टर कहता है, When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, hydrology from Quran, embryology from Quran, falakiyat from Quran, tabiyat from Quran, nabatiyat from Quran, hayatiyat from Quran, practical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, pairs from Quran, big bang from Quran, general science from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम है सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। सबका सरचश्मा। एक बहुत बड़ा मनाजिर है दुनिया का जिसका नाम है डॉक्टर दीदार फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो कुरान पाक पे रिसर्च करते हैं और एक किताब लिखते हैं। किताब का नाम क्या है? इसे पढ़ लीजिए, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। इस किताब में वो लिखते हैं कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक बहुत बड़ा सुपर पावर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर इतना एडवांस है, इतना हाई फाई है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। आप देख लीजिए, देखिए मैं इनको पढ़ा रहा हूं। 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड। 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन 1 सेकंड में। ये पावरफुल किताब है। आपको मालूम है इसमें क्या हुआ? इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप को निकाला गया और इसमें कुरान पाक को लोड किया गया और इससे क्वेश्चन किया गया। क्या क्वेश्चन है? अगर आप मुजाहिदे मिल्लत के मानने वाले हैं तो 11 जगहों से नारा लगाइएगा। अभी तक जलसा आपका रंग में नहीं आया है जितना मैंने नाम सुना है। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया, क्या पूछा गया? राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे
तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वॉज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ट्रिलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। You cannot write like the Quran even in 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran। दुनिया के सारे लोग मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। आज जो लोग कहते हैं कि हम बना लेंगे, उसे 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। अब बताइए, आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कैसे जिंदा रह सकते हैं? हैरत की बात है, ये कंप्यूटर आज कह रहा है, बट मोर देन 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल्ल इन इस्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। ये कुरान कंप्यूटर आज कह रहा है। कुरान पाक ने 1400 साल पहले चैलेंज दे दिया, आज भी है, कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा है। और आगे सुने आप, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, जवाब लाओ, पूरे कुरान को जवाब लाओ। नहीं ला सकते, अच्छा कम कर दो, 10 सूरतों का लवा नहीं ला सकते, और कम कर दिया गया, एक ही सूरत का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, कुरान का किस्सा तमाम हो जाता। लेकिन मेरे दोस्तों, कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, फ्रांस भी जानता है कि गजा पे, फिलिस्तीन पे, मुसलमानों पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी, बोलिए आज भी। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी इसके लाखों आलिम थे, आज भी हैं। कल भी लाखों हाफिज थे, आज भी हैं। कल भी लाखों कारी थे, आज भी हैं। कुरान के सामने दुनिया कल भी बानी थी, गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे हमारी किताब की तरफ बढ़। अब एक सवाल मैं आपसे करता हूं, मुझे बताइए, आपके कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? 3 किताबें। कौन कौन? तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। और मेरे किसी किताब को लेकर के आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए? हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे,
लेकिन हमने उनके साथ साथ क्या देखा? अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनके किताबें 1 सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए बहादुरपुर वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सालेह इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस is not the last prophet, हजरत यूसुफ is not the last prophet, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। कभी आपने गौर किया, कभी आपने गौर, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तिलमूद तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, जबूर तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तकबीर। अगर गुफ्तगू अच्छी लग रही है तो हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शान इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए तो मैं कहता हूँ बहादुरपुर वालों सुनो और चैलेंज के साथ कहो, सीने को बुला करके कहो कि दुनिया की सारी किताब जमा करें आप दुनिया की सारी किताबों को। यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, तिब्बतों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, उलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, जैनस की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, तुलसीदास की सारी किताबें, कबीरदास की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। अब पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दीजिए और 1 महीने के बाद बुलाइए, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, तिलमुदा आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अखबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, नंबर आ, लिफ्टिकस आ, गॉस्पेल आ, जॉन आ, 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 आ। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी
हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के मदरसे में जा, बुला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कफील भाई सुनो, नारे से इस्तिकबाल करना कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। माशाअल्लाह, बहुत लाजवाब। हम सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस यहाँ मना रहे हैं। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब दुनिया की। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जूलॉजी की किताब ले लो, बायोलॉजी की ले लो, एंडोलॉजी के, ज्योग्राफिया की ले लो, साइंस की ले लो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार, तबीयत नहीं, बंद कर दो। सियासियात की 1-2 बार पढ़ा, रख दिया। माशियात रख दिया। इक्तिसादियात, हयातियात, नबातियात रख दिए। 2-4 पढ़ो, मजा नहीं मिलता, लेकिन कुरान पाक को 1 बार पढ़ो वही मजा, 2 बार पढ़ो वही मजा, 3 बार पढ़ो वही मजा, 4 बार वही, 5, अरे बोलो ना, 5 वही, 6 वही। अल्लाह गवाह है, मैं हाफिज़े कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 7 साल की उम्र से लेकर 43 की उम्र तक 1037 मर्तबा कुरान पाक को खत्म कर चुका हूँ। जब जब पढ़ता हूँ वही नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जब पढ़ा वही मजा, हर बार पढ़ो वही मजा। दुनिया की बहुत सारी किताबें हैं, उसको खोलिए, आपको जवाब नहीं मिलेगा कि ये किताब नाजिल किसने किया, लाया कौन, किस पे। लेकिन आप कुरान पाक को खोलो, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, अरे ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। अलिफ लाम मीम ये क्या है, कभी आपने गौर किया? अलिफ लाम मीम ये कोड वर्ड है। कफील भाई तवज्जो चाहता हूँ, अलिफ लाम मीम, हाशिम भाई अलिफ लाम मीम, शाकिर भाई अलिफ लाम मीम है क्या? अलिफ लाम मीम बोलो, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है? कभी गौर किया बहादुरपुर वालों? सुनो, अलिफ से मुराद अल्लाह है। अरे और लहके, अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्रील, मीम से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब ये अलिफ कुरान भेज, अल्लाह फरमा रहा है कुरान मैं भेजने वाला मैं हूँ। लाम से जिब्रील, जिब्रील कह रहे हैं मैं लाने वाला हूँ। मीम से मोहम्मद, नबी ने फरमाया मैं कुरान सीने में बसाने। दुनिया के कोई किताब लाओ, कोड वर्ड नहीं, कुरान पढ़ो, अलिफ लाम मीम, खुदा भेजने वाला, जिब्रील लाने वाला, मोहम्मद लहक के बोलिए, ये है। आज तो दुनिया कहती है कुरान के सामने कोई कुछ नहीं है। सरकार बगदाद कॉन्फ्रेंस में आए हो, आज दुनिया कहती हम पावरफुल, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर हैं। अच्छा, सुपर पावर ताकतवर आप हैं? मैंने एक साहब से पूछा जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, सूट बूट में। मैंने कहा सुपर पावर किसको कहते हैं? तो उसने कहा रूहुल अमीन साहब, सुपर पावर उसको कहते हैं जिसके पास गोले बारूद असलहे हो, परमाणु बम हो कि आबादी पे मार दे तो मिनटों में आबादी को कब्रिस्तान बना दे। मैंने कहा हैरत की बात है, लेकिन जब मैंने कफील भाई से पूछा कि आप सुपर पावर किसको कहते हैं, ये तो कहता है कि जो मार दे आबादी को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक ए आला हजरत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत,
हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसलक